नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोल बागे बिहारी लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय। कान्हा मेरी सांसों पे कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा लेना। फिर जो जन्म लूं मैं फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना। फिर जो जन्म लूं मैं मोहे मुरली बना लेना। कान्हा मेरी सांसों पे मेरी यही अर्जी है आगे तेरी मर्जी है। मेरी यही अर्जी है आगे तेरी मर्जी है। रंग जिस
मेरी सांसों में, जाना मेरी सांसों में। गुरुआ के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल श्रीमद् भागवत चर्चा के अंतर्गत कपिल भगवान ने माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कहते हैं बहुत घंटियां बजाई हमने, अगर तुमने उन घंटियों की आवाज को सुन लिया तो तुम्हारा ये भव से बेड़ा पार हो गया। अगर तुमने उन घंटियों की आवाज को सुना और सुनने के बाद आपने समझा नहीं ये घंटियां बार बार क्यों बज रही है, अलर्ट किया भगवान ने, जागृत किया। अहम ममेत्य सदग्राह करोति कुमतिर्मतिम, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मित्र हैं, ये शत्रु हैं। ये माया जाल में जब जीव फंस जाता है तो परमात्मा की सत्ता को फिर भूल जाता है। छोटा सा बालक माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो भगवान से प्रार्थना करके आता है, हे प्रभु एक बार इस संसार में मेरा जन्म हो जाए, बस दोबारा मैं फिर कभी आपको भूलने वाला नहीं। जैसे ही संसार में आता है माता पिता चाचा ताऊ नाना नानी दादा दादी अनेक प्रकार के रिश्तों से धीरे धीरे गिरने लगता है। जब माया जाल में फंस जाता है तब भगवान कहते हैं भैया अब तो सब भूल दिया, तूने जो वचन दिया था वो सब भूल गया है। फिर भगवान ने खूब यादें दिलाई, कई प्रकार का कष्ट। अब बालक सोया है, देखो अचानक मच्छर काट जाए बेचारे को, अब उसको माँ तो सोचेगी ये रो रहा है, इसको दूध पिला दिया जाए, शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई पिला दी जाए। तो सोचने वाले लोग अनेक प्रकार से सोचते हैं, लेकिन उसके हृदय की बात को कोई नहीं समझ पाता, उसके मन की बात को कोई नहीं समझ पाता। लेकिन उसकी रक्षा करने वाले वो प्रभु होते हैं, परमात्मा होते हैं। जब धीरे धीरे ये मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है इत्यादि, जब ये सब माया जाल में धीरे धीरे फंसता है तब भगवान उसको धीरे धीरे याद दिलाते हैं, भैया तूने हमें एक वचन दिया था, उस वचन को तूने पूर्ण नहीं किया। बलम में पश्य मायाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रूविजृंभे भूविजृंभेण केवलम। तब कपिल भगवान कहते हैं माँ मेरी माया का पराक्रम देखो, बल देखो मेरी माया का, कितनी शक्ति है मेरी माया में। बड़े बड़े ज्ञानियों को, जो बड़े बड़े ध्यानी लोग हैं, जो भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार को हिला सकते हैं, ये माया का ही चमत्कार है। भगवान नर नारायण ऋषि इनके अतिरिक्त, भगवान माधव के अतिरिक्त, नर नारायण के अतिरिक्त कोई इस माया से दूसरा हमें बचा ही नहीं सकता है। माया से बचना है तो माधव का भजन करना ही पड़ेगा, उनकी शरण को ग्रहण करना ही पड़ेगा। देख भी रहे हैं, हम अनुभव भी करते हैं, इसके बाद भी माया की प्रबलता इतनी विचित्र है। हम माया की प्रबलता को देखते हैं कि वह उस माया से हम बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम बच नहीं पा रहे हैं।
समझ नहीं पा रहे हैं। पिक्चर देखने जाते हैं ना, पिक्चर देखने में हमें पता है कि सब एक काल्पनिक है, खाली हमारा मनोरंजन करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सब बनाया गया है। लेकिन जब हम वहाँ पर पिक्चर में देखते हैं वो इसकी तो बहुत पिटाई होगी, इसको तो बहुत मार दिया, इसको तो यहाँ से ऐसे नहीं उठा करके ले जाना चाहिए था, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा हम भावुक हो जाते हैं, जानते हैं कि ये सत्य नहीं है। ऐसे ही माया भी है, इस माया को हम समझते हैं कि ये सब सत्य नहीं है। भगवान ने हमको भी यहाँ एक एक कार्यक्रम सौंप रखा है, भैया तुमको माँ का व्यवहार निभाना है, तुमको पिता का व्यवहार निभाना है, तुमको भाई का व्यवहार निभाना है। आप अपना अपने व्यवहार को बड़ी कुशलता से निभाओ। जब आप कुशलता से निभाओगे, जो डायरेक्टर होता है जब वो देखता है कि ये पात्र बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो वो उसको अपनी दूसरी फिल्म में फिर प्रमोट करता है, फिर आगे ले जाता है, उसको बढ़ाता है। लेकिन भक्त लोग कहते हैं प्रभु इस संसार में तो हम माया बहुत अच्छी तरह उसका रोल निभाएंगे, लेकिन इस संसार में दोबारा फिर हमको जन्म नहीं देगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के गर्भ में दोबारा आने की फिर आवश्यकता नहीं है। सबकी डोरी भगवान के हाथ में है। जैसे डायरेक्टर में पात्रों की डोरी डायरेक्टर के हाथ में होती है, वो कहता है ऐसे नहीं, आप दौड़ करके आओ, सीन करो, जैसे उसको लगा सही है तो ओके, नहीं है तो कट, फिर दोबारा से आओ। उसी को हम जब एक रूप में देखते हैं तो हम बड़े भावुक हो जाते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छा इसने अभिनय किया, बहुत अच्छा इसने नृत्य किया। भगवान ऐसे ही है। उमा दाल जोशित की नारी सवई नचावत राम गोसाई। एक भक्त है, भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है, कहता है प्रभु इस लीला मंच पर आया, आपने मुझे भेजा, इस संसार में भगवान ने ही तो भेजा। आपके इस लीला मंच का एक पात्र हूं मैं, मेरा अभिनय आपको पसंद आ गया, मैंने जो एक्टिंग की संसार में आकर के अपना जो आपने मुझे दायित्व दिया था, उस दायित्व को अगर मैंने ईमानदारी से निभाया तो इसका इनाम मुझे दीजिए। तो भगवान ने पूछा बेटा क्या चाहते हो इनाम? तो वो भक्त कहता है बस मुझे इस जन्म मरण से छुटकारा दिला दो, बस दोबारा मैं इस अभिनय को करना नहीं चाहता, वचन दीजिए। भगवान से कहता है मुझे वचन दीजिए कि आपको ये अभिनय पसंद आया है और इस रंगमंच पर फिर मुझे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान कहते हैं बाहर वाले जो संसारी लोग हैं वो कहते हैं मेरा अभिनय पसंद आया तो मुझे आगे और ले लेना, दूसरी फिल्मों में ले लेना, दूसरी रामलीला में ले लेना, रासलीला में ले लेना, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी रासलीला में ले लेना। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, वो कहता है अगर मेरा ये रोल आपको पसंद आया तो प्रभु बस ये जीवन मरण के छुटकारे से मुक्ति दिला देना है, मुक्त हो जाए, जन्म मरण के छुटकारे से मुक्त होना चाहता, छुटकारा दे दो बस जन्म मरण से। तब कपिल भगवान कहते हैं मां ये जीव ऐसे ही जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता है। जैसा बताया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, एक बार जन्म हुआ फिर मरण हुआ, फिर जन्म हुआ फिर जन्म हुआ, पुनरपि जननी जठरे शयनम। हरि गोविंदम गोविंदम हरि मूढ़ मते। अरे मूर्ख, एक इसी में ही तेरी भलाई है तो भगवान का गोविंद का ध्यान कर, माधव का ध्यान कर, उसी के पाद पद्मों का ध्यान करके ही तेरी मुक्ति होनी है और कोई मुक्ति होनी नहीं। अहो स्वपचो गतो गरीया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेनस तपस्ते जुहु सस्नुरालया ब्रह्मा नोचुर नाम गृणन्ति ये। तब माता देवहूति कहती है यदि कोई चांडाल भी हो ना, देखो उसको ज्ञान हो गया माता देवहूति को, कपिल जी के जो इतने सुंदर उपदेश थे कपिल भगवान के, उससे देवहूति मां बड़ी प्रसन्न हो गई।
प्रसन्न होकर के कहने लगी, बेटा सारे उपदेश का मैंने एक ही तत्व निकाला, एक ही सार निकाला, बस। क्या सार निकाला? चाहे कोई कितना ही गया गुजरा हो, चाहे कोई चांडाल ही क्यों ना हो, भगवान के नाम का यदि उसने आश्रय लिया है, जिसकी वाणी में हमेशा सतत भगवान का स्मरण होता रहता है, मेरे लिए वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। जो नाम का आश्रय लेके अपना ही नहीं अपने कुटुंब का भगवान का नाम स्मरण करते रहता है और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी करता है, तो मेरे लिए वो भक्त सबसे सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो चांडाल योनि में ही क्यों न जन्मा। दूसरी ओर भले ही कितना ही तपस्वी हो, तेजस्वी हो, ब्राह्मण कुल में ही क्यों न जन्मा हो, परंतु यदि भगवत पदारविंद से विमुख है तो केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान लेकर के मैं इतना बड़ा ब्राह्मण हूं, मैं इतने बड़े कुल में पैदा हुआ हूं, ये अभिमान लेकर के वो बैठा रहेगा, तपस्या का अभिमान लेकर के बैठा रहेगा, तो कल्याण करने में वो कभी समर्थ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कल्याण करना है तो भगवान का नाम उच्चारण करना ही पड़ेगा। क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसा जब कहा देवहूति ने कपिल भगवान को, और देखो कितनी उनके वचनों का, इधर से आप थोड़ा साइड हो जाओ, देवहूति माता कपिल भगवान के वचनों को सुनकर के इतनी प्रसन्न हो गई, इतना अंदर से उनको ज्ञान हो गया, माता देवहूति ध्यान में बैठ गई और ध्यान में बैठी कपिल भगवान को उसने प्रणाम किया, देवहूति को प्रणाम किया, कपिल भगवान को प्रणाम किया, और माता देवहूति ने माता देह प्रेम में पुलकित होकर के अपने बेटे के समझो चाहे भगवान के उन वचनों को उसने हृदय ग्राही कर लिया, और ऐसे हृदय ग्राही किया, बैठे 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 नहीं, बिल्कुल 4 दिन तक मोम की तरह पूरी पिघल गई समाधि, प्रेम में पुलकित होकर के जल रूप में परिणत हो गई एकदम। और कपिल भगवान ने माता को प्रणाम किया और कपिल भगवान महासागर की ओर चल दिए, सागर में विराजमान हो गए। सागर ने कपिल भगवान का स्वागत किया और सागर के बीच में ही आसन लगा लिया कपिल भगवान ने, बीचों बीच सागर के कपिल भगवान बैठ गए। जहां हम आज जाते हैं हम लोग गंगा सागर बोलते हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है, वो गंगा सागर में कपिल भगवान बीच में ध्यान लगा करके बैठ गए। आज भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बहुत विशाल वहां भीड़ लगती है, सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी मकर संक्रांति के दिन वहां जाते हैं गंगा सागर। बोल कपिल भगवान की जय। इस प्रकार देवहूति मां को श्रीमद् भागवत संहिता का 3 स्कंद सुना करके भगवान कपिल ने बहुत बड़ा अच्छा उपदेश दिया। नाम का संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा अपने उपदेश का सार निरूपित, मतलब कुल मिलाकर के कपिल भगवान ने जो उपदेश दिया वो कहा भगवान का नाम ही ग्रहण करो बस। तो इसलिए हम सब मिलकर के भगवान के नाम की उस नौका में बैठ करके, उस नाव में बैठ करके यदि हम बैठ जाए, उसमें प्रवेश करके बैठ जाए, तो बड़ी सहजता से, बड़े आराम से ये जो भव सागर है, ये भव सागर हम पार करें। भवाब्धिभूतम, भगवान का नाम क्या है? भव माने संसार, अब्धि माने सागर, संसार सागर को पार करने के लिए पोत के समान है, पोत माने जहाज के समान। भवाब्धिभूतम वंदे महापुरुष दे चरण। इस प्रकार उपदेश करके मनोस्तुषत रूपायाम तिस्रः कन्याश्च जगिरे आहुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुताः। मनु महाराज की 3 बेटियां बताई थी ना, बीच वाली बेटी का वर्णन किया देवहूति का। पहली का नाम था आहुति, दूसरी का नाम था देवहूति, तीसरी का नाम था प्रसूति। तो जो बड़ी बेटी थी
आकुति, उसका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। देखो उन्होंने एक शर्त रखी। पुत्रिका धर्म क्या होता है? आकुति का जब विवाह किया रुचि प्रजापति से, तो मनु महाराज ने एक शर्त रखी। पुत्रिका धर्म जो बोलता हूं, पुत्रिका धर्म में यह शर्त होती है, अगर इसकी कोई पहली संतान होगी, उस संतान को तुम्हें हमें देना पड़ेगा और वो हमारे वंश में जहां हम उसको निर्धारित करेंगे वहां राजा बनाएंगे। पहली संतान उसको अपने मायके को देनी होगी। वो पुत्रिका धर्म के आधार पर ये शर्त पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम रुचि नाम के प्रजापति से किया और इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए आकुति के घर में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह किसके साथ हुआ? दक्षिणा के साथ। उनकी पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। इसलिए यज्ञ करने के बाद दक्षिणा के बिना यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। जगदत्तम जगपरादानम जगपूर्तम, सब चीज के लिए, उसकी पूर्ति के लिए जो हमने दिया है, जो हमने किया है, यद दत्तम यद परादानम यद पूर्तम जाश्च दक्षिणा तदग्निर्वैश्व कर्मणो। अग्नि कर्म क्या हो, वैश्व कर्म क्या हो, यज्ञ कर्म क्या हो, कुछ भी किया हो, उसकी संपूर्ण सफलता के लिए हम दक्षिणा देते ही देते हैं। जब दक्षिणा देते हैं तब जाकर के यज्ञ सफल होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय जी ये सारे प्रसंग विदुर जी को सुना रहे हैं हरिद्वार में। तो विदुर जी ने कहा, देवहूति मां की जो 9 बेटियां थी उनमें से अनुसुईया की एक बेटी थी, और अनुसुईया जी का विवाह किसके साथ हुआ था? अत्रि ऋषि के साथ हुआ। देखो अनुसुईया जी की कोई संतान नहीं हुई। अत्रि ऋषि ने बड़ा तप किया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए उनके सामने में, अत्रि ऋषि के सामने में। पूछने लगे, वरम ब्रूया, वर मांगो। अत्रि ऋषि को बोला। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने तो एक ही को बुलाया था, आप 3-3 यहां पधार गए, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु ने कहा, ऋषिवर, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग देख रहे हो ना, ये है सब एक ही है। नाम रूप अलग है इनके, लेकिन ये तत्वतः एक ही है। जो तुमने पुकारा है वो तीनों ही एक है। अब सामने तीनों तीन खड़े नजर आ रहे थे। भगवान ने बोला, परम ब्रूयात। तो अत्रि महाराज ने कहा, महाराज मुझे संतान की कामना है, संतान नहीं है मेरे घर में। तो तीनों ने हाथ उठा करके बोला, तथास्तु। फलस्वरूप अनुसुईया की गोद में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र बन करके आए। जो आशीर्वाद अत्रि ऋषि को दिया था, उसी आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए ये लीला रची भगवान। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई है, और भगवान नारायण के अंश से दुर्वासा मुनि की, और नारायण के अंश से और अनुसुईया मां के गर्भ से साक्षात दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति हुई। इसके बाद दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए अपने। जो उनको दिखता था, सामने कुत्ता भी दिखा तो कुत्ते को भी अपना गुरु मान करके चले, वृक्ष दिखा तो वृक्ष को भी अपना गुरु माना। बड़े गजब, साक्षात भगवान के अवतार। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार थे। सोमो भूत ब्राह्मणों सेन दत्तो विष्णु स्तुयोगविद दुर्वासा संकरस्यांसो निबोधांगिरसा प्रजा। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी
मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी प्रसूति, आकुति का भी हो गया, देवहूति का भी हो गया, अब आया प्रसूति का वर्ण। प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दक्ष प्रजापति के साथ। और उनकी 16 बेटियां थी। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां थी और उन 16 कन्याओं में उन्होंने 13 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह किया। उनमें से धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी थी, उन पत्नी के गर्भ से नर नारायण प्रकट हुए, ऋषि रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीधाम में, बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में प्रसिद्ध हैं, आज भी वहीं विराजमान है। और नर नारायण भगवान की स्वाहा नाम की जो बेटी थी, उनको अग्निदेव को ब्याही गई। स्वाहा नाम की बेटी, स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही और स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही। तब अग्नि में जो डालते हैं उसको बोलते हैं स्वाहा, और पितरों को जो देते हैं उसको बोलते हैं स्वधा। स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही दक्ष प्रजापति की, जिसका नाम था सती। भगवान शंकर के साथ उनका विवाह किया। अब शिव पत्नी सती की कोई संतति नहीं हो सकी। एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, जिसे सती देवी सह नहीं सकी और माता सती ने अपना शरीर यज्ञ में ही समर्पित कर दिया। भगवान का अपमान नहीं सह पाई। अब विदुर जी महाराज ने जब ऐसा सुना कि भगवान शंकर के अपमान को सह नहीं पाई, इच्छा और बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ी। तब मैत्रेय जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ। मैत्रेय जी को मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज भगवान भोलेनाथ ये तो परम सुशील स्वभाव के हैं और साक्षात करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो करुणा के अवतार हैं, दया मूर्ति है, इतनी करुणा इनके अंदर भरी हुई है। आशुतोष इनका नाम है। शिव का अर्थ भी कल्याण होता है महाराज। तो ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव को भला दक्ष ने ऐसा द्वेष क्यों कर दिया? आपने ऐसा एक शब्द बोल दिया बीच में, दक्ष के द्वेष के कारण सती ने अपने देह को त्याग दिया। तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, महाराज इसकी पूरी कहानी बताओ। बात कुछ समझ में नहीं आई। भगवान और ऐसे दक्ष ने द्वेष कैसे कर लिया ऐसे प्रभु से, जिसके फलस्वरूप माता सती को अपने देह को त्यागना पड़ा। जोर से बोलो जय श्री राधे। तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी बड़ी सुंदर भगवान शंकर की चर्चा, इस कथानक को श्रवण करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसका ज्ञान देना चाहिए। एक बार ब्रह्मा जी ने, पिता में तो थे, तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के जितने परिकर थे और उन सब के बीच उनका एक जो पुत्र थे दक्ष थे, जो दक्ष बड़े परम प्रिय थे ब्रह्मा जी को, तो दक्ष को उन्होंने प्रजापति बना दिया कि ये भाई प्रजापति रहेगा। ब्रह्मा का पद उसको दे दिया दक्ष को। प्रभुता पाही काहि मद नाही। राजा परीक्षित ने भी वो मुकुट पहना तो उनको भी ऐसा अहंकार आया कि मेरे से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं साहब। ऐसी राजा दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया ब्रह्मा जी ने। प्रजापति का पद पाते ही राजा दक्ष के अंदर बड़ा अहंकार आ गया। अब तो मैं इस संसार को चलाने वाला हूं, सब कुछ करने वाला हूं, मेरे कहने से संसार चलेगा। अभिमान से बड़े ग्रस्त हो गए, ग्रसित हो गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा भैया इनको प्रजापति का जब पद दिया जा रहा है तो एक भव्य आयोजन किया जाए, सब लोगों को बुलाया जाए। अब कोई भी आयोजन करते हैं उनको प्रजापति का पद दे रहा है तो भैया एक बढ़िया सा पार्टी रखी जाए, आयोजन किया जाए। सब लोगों को बुलाया, सब देवताओं को उसमें निमंत्रण किया, सारे महात्माओं को बुलाया, सब के सब वहां एकत्रित हो गए। ब्रह्मा जी का आदेश था
सब दक्ष प्रजापति को आज प्रजापति का पद मिल रहा है, ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी ने सबको आमंत्रित किया। सब बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, सब देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब वहां पहुंचे। सबका दक्ष प्रजा और स्वागत सभा में सब लोग वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब लोग यहाँ पधार चुके हैं। उसके बाद दक्ष प्रजापति की वहां एंट्री होती है, प्रवेश होता है। दक्ष प्रजापति जब आए तो अब वो प्रजापति तो बन ही गए थे, घोषणा तो हो ही गई थी। तो उनको देख करके जितने वहां ऋषि मुनि थे, महात्मा लोग थे, सब के सब खड़े हो गए। अब वो जब आया दरवाजे के अंदर से दक्ष प्रजापति, तो उसने चारों तरफ गर्दन घुमाई, ऐसे करके देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। जहां देख रहा वहीं लोग खड़े उठ करके सम्मान कर रहे, जहां देख रहा वहीं लोग खड़े उठ करके सम्मान कर रहे। अचानक उसकी एक जगह दृष्टि पड़ी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे हुए, इनमें से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब ब्रह्मा जी के लिए तो सोच लिया उन्होंने, चलो मेरे पिताजी हैं, मन में समझ लिए पिताजी कैसे खड़े उठेंगे, मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। विष्णु भगवान के लिए सोचा, ये तो साक्षात संसार में भी मेरे पिताजी भी इनसे उत्पन्न हुए हैं, ये तो हमारे दादाजी हो गए, तो ये भी ना उठे कोई बात नहीं। और आगे देखा शंकर जी बैठे हुए, अरे ये तो मेरा दामाद है, ये मेरे लिए मेरा स्वागत करने के लिए नहीं उठा यहाँ पर, इसके अंदर इतना अहंकार है। मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया हुआ है, अपनी बेटी भी आई हुई है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। बस अपनी गद्दी पर बैठा जैसे ही दक्ष प्रजापति, और उसने भाषण प्रारंभ कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयो साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान् च मत्सरा। सब लोगों को संबोधित करते हुए, सब लोग सावधान होकर के सुनिए मेरी बात। केवल एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये आज जो सभा हो रही है, ये कोई छोटी मोटी सभा नहीं है, ये बहुत विशिष्ट लोगों की सभा है, बहुत बड़े लोगों की सभा है। इनमें विशिष्ट लोगों को ही बुलाना चाहिए था। इस सभ्य समाज में ऐसे असभ्य लोगों को किसने बुलाया? डायरेक्ट नाम लेकर के नहीं बोल रहा है, कह रहा है सभ्य लोगों की सभा थी। इस सभ्य सभा में ऐसे असभ्य लोग कहां से आ गए, आकर के सभा में बैठ गए। ऐसे लोग आ जाते हैं तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, मेरे से तो नहीं कह रहा, मेरे से तो नहीं कह रहा, वो कह रहा मैं तो खड़े ही उठा था, वो कह रहा मैं भी खड़े उठा था। अब सब आपस में गुटरगू कर रहे हैं कि भैया कह रहा है तो कह किसको रहा है। बड़ी समस्या। किसके बारे में कह रहे हैं दक्ष प्रजापति? दक्ष ने फिर बोला, इधर उधर क्या देखते हो आप, तुम्हें ये सामने शंकर नहीं दिखाई पड़ रहा है? मैंने अपनी बेटी का ब्याह किया, इसके साथ अपनी बेटी दी है मैंने। कहा मेरी बेटी इतनी सुंदर चंद्रमुखी, और कहा है बंदर जैसे मुंह वाला, आंखों वाला, बंदर जैसी आंखों वाला, ये सब है भागवत में लिखा हुआ है। शिष्ट लोग जो होते हैं उन्हीं को शिष्टाचार आता है, ऐसे लोगों को शिष्टाचार नहीं आता है। अब भोलेनाथ तो हुए भोले, वो अपनी ध्यान समाधि में बैठे हुए थे, उनकी तरफ से कोई गाली दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई उनका रिएक्शन नहीं। फिर भी समझ में नहीं आया दक्ष प्रजापति के। 24 घंटे ऐसा उसकी ऐसी बुराई की 24 घंटे भूत प्रेत के संग में रहने वाला है, ऐसी इसकी बुद्धि भी हो गई है। ऐसे लोगों को क्या शिष्टाचार आएगा, क्या सभ्यता इनके अंदर है? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरत्रपः, ये लज्जाहीन लोग हैं। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी जो प्रतिष्ठा थी इन सब के बीच में, हमारे यश को ये धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरत्रपः, लज्जा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। बहुत गालियां देना प्रारंभ कर दिया, निर्लज्ज है। अब बीच में एक संत बैठे थे, संत ने कहा भैया कहते तो ठीक ही है, दक्ष प्रजापति ठीक ही कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे।
इसने क्या कहा कि हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। भैया बात तो ठीक है, अब सब लोगों का वहां जितने ऋषि मुनि बैठे थे उन सब की अपनी अपनी प्रतिष्ठा थी। अब यहाँ मुख्यमंत्री, आजकल चुनाव चल रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी की सभा हो रही हो, अब मुख्यमंत्री जी का इतना पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, सब लोग उनको देखने के लिए आए। उसी बीच में यहाँ प्रधानमंत्री जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, अब मुख्यमंत्री जी का यश का समाप्त, क्रेज समाप्त, सब मोदी जी को देखने लग जाएंगे। तो छोटे व्यक्ति के सामने में बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उसका व्यक्तित्व तो थोड़ा धूमिल हो जाता है। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है कि जहां भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपाल इनके यश के सामने में सब धूमिल पड़ जाते हैं। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तवा। उसको जब अधिकार मिला तो उसके हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई काहे मतलब। भगवान शंकर तो अनाश्रितों को आश्रय प्रदान करने वाले हैं। संसार में जिनका कोई रक्षक नहीं है उनको शरण देने वाले, उनकी रक्षा करने वाले हैं। अनाश्रितों को आश्रय देने वाले हैं, शरण देने वाले हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते हुए चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। कैसे भोलेनाथ, देखो सब भूत प्रेत जितने भी गए सब रो करके शंकर जी के पास पहुंचे। कहा महाराज हमारी एक बात सुन लीजिए, महाराज हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा आओ, आप ही आओ। जितने भूत प्रेत थे, कहा महाराज हम किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं ना, वहां लोग यज्ञ करके पूजा करके हमको ऐसा बांध देते हैं, कई लोग तो हमको बोतल के अंदर ही बंद कर देते हैं, घर के अंदर घुसने नहीं देते हैं भूत प्रेतों को। देखो कितने भोले भगवान, कोई हमको घुसने नहीं देता है। तब भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे घर आ जाओ, कल से आपकी एंट्री यहाँ होगी, सब मेरे घर आ जाओ। जितने भूत प्रेत हो सबको बुला बुला करके अपने घर का उन्होंने सदस्य बना लिया। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। जब विवाह हो रहा था भगवान भोलेनाथ का, अब विवाह में देवताओं ने खूब हाथ जोड़ करके कहा महाराज इनको तो मत ले जाओ, इज्जत की बात है, भूत प्रेतों को क्यों लेकर के जा रहे हो बताओ। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ये बिगड़ गए, कहीं ये खाने के लिए बैठे सारा खाना ही खा जाएंगे, ये तो पता चले। अगर ये बिगड़ गए किसी पर भूत प्रेत लग गया तो ये तो वही नौटंकी शुरू हो जाएगी, शादी आदि तो बाद में होगी। महाराज इनको मत ले जाओ। सब देवताओं ने बड़े हाथ जोड़ करके बोला। भोलेनाथ ने सीधे शब्दों में बोल दिया विवाह होए चाहे ना होए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य हैं और घर के सदस्य ही सबसे पहले बारात हो जाएंगे। कोई बराती कद का छोटा, कोई छोटा कोई मोटा, अलग अलग प्रकार के थे। किसी का सिर ही नहीं है, किसी के दांत इतने लंबे हैं, किसी के दो दो सींग हैं, देख के उनको डर लग रही है। तो भगवान ने कहा भोलेनाथ की आज्ञा हुई कि भैया ये हमने इनको अपने घर का सदस्य बनाया है, अब ये हमारे विवाह में चलेंगे ही चलेंगे। तो कहने का भाव अपनी बारात को लेकर के चले। तो भोलेनाथ ने जिसको आश्रय दे दिया उसे कभी त्यागा ही नहीं आज तक। ऐसे शरणदाता है, ऐसे परम असरण है। एक ऋषि कहते हैं तो ऐसे सांप बिच्छू भी चले गए भगवान जी के पास। प्रभु हमें भी जो हमको देखता है ना, अगर वहीं पर मारता है डंडे से, पत्थर से, पांव से खींच देता है, हमको वहीं खत्म कर देता है। हमें तो बस मुंह उठाने तक की देर होती है, तो तुरंत कुचल देते हैं। हमारी भी रक्षा करो, जब भूत प्रेतों की रक्षा कर दी तो हमारी भी करो। सांप बिच्छू भी पहुंच गए भगवान के पास। आशुतोष भगवान का शिव का नाम, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी से कहने लगे महाराज फिर हमें पैदा ही क्यों किया आपने, बताओ। जब हमारी ऐसी दुर्गति करनी थी, बिच्छू को कोई देखेगा तो फिर उसको जाने थोड़ी देता है, बिच्छू को वहीं पर पत्थर पकड़ के वहीं कुचल देते हैं। सांप को देखोगे तो सांप को कहीं जाने थोड़ी दोगे, कहोगे इसको मारी दो कहीं आगे जाके नुकसान कर दे। हम छोड़ देते हैं, लेकिन
जो देखते हैं डरपोक नहीं होते हैं वो बिल्कुल तुरंत सांप का भी कर देते हैं वहीं पर। राधे राधे। तो इसलिए जो भी देखता हमारे मुंह को कुचल करके फेंक देता है। जिंदा कोई हमको छोड़ता ही नहीं, सब घृणा करते हैं महाराज हमसे। तब भगवान ने कहा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम का आयो। माला में सबको गूथा और कहा सब मेरे गले की माला बन जाओ, तुमको मैं अपने हृदय से लगा दूंगा। और बताओ, तुमने बोला कि हमें पैदा ही क्यों किया है संसार में, तो तुम मेरे हृदय पर आ जाओ बस। मेरे इससे ज्यादा प्रिय किसको देखते भगवान। तो सांप बिच्छुओं को भगवान ने अपना कुंडल बना लिया, सांप को गले का हार बना लिया, बिच्छुओं को कान का कुंडल बना लिया। काटते रहो आराम से, बैठे रहो मस्त होकर के। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो जिनका कोई रक्षक नहीं है, उन्हें सुरक्षा, उन्हें आश्रय प्रदान करने वाले हमारे भोले शंकर हैं, शिव शंकर हैं। तो महापुरुष लोग तो निंदा में भी स्तुति को निकाल लेते हैं। ये देखने वाले की, सुनने वाले पर निर्भर करता है। चश्मा आप जिस रंग का पहनोगे ना, आपको दुनिया भी उसी रंग की दिखाई देगी, सीधी सी बात। तो आज दक्ष प्रजापति अभिमान के रंग में रंगा हुआ है, उसने अभिमान का चश्मा पहन लिया है। शंकर जी पर उसको दोष ही दोष नजर आ रहे हैं और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कहा सिर्फ निर्लज्ज है, निरंतर भाव, यश को धूमिल करने वाले। मेरी इतनी बड़ी अच्छी सभा हो रही थी, सभा को इसने धूमिल कर दिया। इसके साथ बैठने का एक मिनट मेरा मन नहीं, इसको यहां से हटाओ यहां से। अब एक ने दर्शकों को पूछा, अब कोई थोड़ा हिम्मती होगा, उसने बोला भैया एक बात सुनो, तुम्हें अगर इतने ही दोष दिखाई दे रहे थे तो तुम अपनी बेटी क्यों ब्याई थी बताओ। बेटी ब्याहने समय तुमको ये दोष नहीं दिखाई दिए? तब भी तो उनके गले में सर्पों की मालाएं थी, कानों में बिच्छू थे। अब यहाँ पर आकर के तुम अपना नाम बढ़ाने के लिए तुम कह रहे हो कि इनमें इतने दोष है, इतने दोष है, इतने दोष है। तब दक्ष प्रजापति कहता है, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश था कि विवाह करो, उस आदेश का पालन किया मैंने, तब मैंने बेटी ब्याही थी। अन्यथा कहा मेरी मृगलोचनी, कितनी सुंदर आंखें हैं मेरी बेटी की, और भगवान भोलेनाथ की कैसी आंखें हैं, बंदर जैसी आंखें हैं। ऐसे मैं दे देता नहीं तो अपनी बेटी को, ये मेरे पिताजी की आज्ञा थी ब्रह्मा जी की, इसलिए मेरी मजबूरी हो गई। गृहीत्वा मृग सावाक्षा, मृग सावाक्षा माने हिरण की तरह आंखों वाली मेरी बेटी, और पानी मरकट लोचनो, मरकट माने बंदर, और कहा ये बंदर की तरह आंखों वाला, इसके साथ तो पानी ग्रहण करता अपनी बेटी का संभव ही नहीं था। दक्ष कहता मैंने इसके ऊपर उपकार किया अपनी मृग लोचनी को, ऐसे बंदर की तरह आंखों वाले को देकर के। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले, लेकिन भोलेनाथ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था। पढ़ने वाला बच्चा हो, यदि पढ़ रहा हो, उसके सामने से कोई ढोल बजाते हुए बैंड बारात भी निकल जाए ना, उसे पता नहीं चलता बैंड बारात में चली गई। तो भगवान भी अपने ध्यान में मग्न थे, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे थे, राम 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 जब चल रहा था। तो वो बोल रहा है क्या बोल रहा है, उनको कोई असर नहीं। नंदी जी वहीं पर सुन रहे थे, नंदी जी से रहा नहीं गया, लास्ट हो गई, अति हो गई जब। तो नंदीश्वर से जब नहीं रहा गया तो नंदीश्वर को बड़ा गुस्सा आया, कम कर खड़े हो गए नंदीश्वर, एकदम जवाब देते भोलेनाथ आप आदेश करिए, मुझे इशारा करिए। जोर जोर से जब बहस होने लगी नंदी और प्रजापति दक्ष पर, दक्ष के साथ, तो भगवान शंकर की समाधि भंग हुई, आंख खुली। नंदी की जैसी आवाज कहां से आ रही है? नंदीश्वर को इशारा किया, भगवान ने कहा क्या बात हुई? कहा महाराज आपको बंदर की जैसी आंख वाला कह रहा है, निर्लज्ज कह रहा है, इतनी इतनी बातें बोलती, मैं बोल ही नहीं सकता आपको, और मैं चुपचाप बैठा हूं, अब मेरे से सहा नहीं जाता। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि हर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा अगर हमने कानों से सुन भी ली ना, गौ हत्या के बराबर पाप लगता है।
इसलिए कभी नहीं सुननी चाहिए। नंदी कहने लगे प्रभु कैसे सुन लेता मैं, अति हो गई, अब सहन नहीं हो सकता। आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है, मैं आपका दोष देख नहीं सकता हूं, सुन नहीं सकता हूं। भोलेनाथ को तुरंत हंसी आई, मुस्कुरा पड़े। भोलेनाथ कहते हैं कोई बात नहीं, गाली तो दे रहा है, क्या हुआ। अब शादी में जाते हैं तो गालियां पड़ती है ना, गाली देने का रिवाज है। कहा हमें भैया शादी के टाइम में गाली नहीं मिली तो शादी के बाद गाली मिल रही है, कोई बात नहीं, क्या हो गया। नंदी से बोला कोई चिंता मत करो, हमें शादी के टाइम में गाली नहीं दी थी, अब शादी के बाद गाली दे रहे हैं। एक ही बात है, अपने मन को ही तो समझाना है, कैसे समझा लो। ससुराल में जब गए थे उस समय गाली मिली नहीं, अब यहाँ अंतर इतना ही तो है, तब ससुराल में गाली मिलनी थी, अब यहाँ आकर के गाली मिली है, बस कोई बात नहीं। तब शादी से पहले गाली मिलती, अब शादी के बाद मिल रही। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को रोका तो दक्ष प्रजापति का दुस्साहस और बढ़ता चला गया। वो सोचने लगा कि मेरे को देख के डर रहे हैं, इसका मतलब मूर्ख लोगों की पहचान होती है, कोई आदमी चुप रहे तो सामने वाला जो बोल रहा है ज्यादा वो सोचता है मेरे को देख करके डर रहा है। तो चुप रहने वाला डरता नहीं है, चुप रहने वाला तुम्हें क्षमा कर देता है। भोलेनाथ चाहते थे कि यज्ञ विध्वंस ना हो, रंग में भंग ना पड़े, लेकिन दक्ष प्रजापति उसका दुस्साहस और बढ़ता चला गया। स्थिति ऐसी आ गई, अंत तो गत्वा भगवान शिव ने ही उसको साप दे दिया। नहीं, दक्ष ने इतना दुस्साहस बढ़ गया, भगवान शंकर को दक्ष ने तुरंत श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, आज के बाद कहीं भी यज्ञ होगा इस शंकर को कोई अपने यज्ञ में नहीं बुलाएगा। प्रजापति था, सबको उसकी बात को मानना जरूरी था, कैसे नहीं मानेगा, जब प्रजापति बना दिया है तो उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। भैया शंकर जी का कोई मंत्र नहीं बोला जाएगा, आज के बाद कोई भाग नहीं दिया जाए इसे। जब सापा सापी होने लगी तो नंदीश्वर से भी नहीं रहा गया और नंदी कहने लगा तो बार बार मैं करता रहता ना, मेरी सभा में ऐसा होगा, मेरी सभा में ऐसा होगा, मैं करता है, जा तेरा मुंह सही पकड़ेगा हो जाएगा आज के बाद। नंदी ने भी उसको श्राप दिया। तो इतना अभिमानी हो गया है, इसलिए बहुत बड़बड़ाता है, मैं करता है, इसलिए मेरा सांप है, जा तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े थे, भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ घुमा करके बोलने लगे, अरे नंदी, ये ससुर और दामाद के आपसी मामला है, उनका आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला। नंदी को भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा शिव जी के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए, जा। अब शिव जी के जितने सारे गण थे सब एकदम खड़े हो गए, जैसे श्राप दिया भृगु जी ने। अब जब सब खड़े हो गए तो उन्होंने भृगु ऋषि को कहा, सारे गण जितने थे, नंदी रिंदी ऋषितुंगी जितने थे, ये सब कहा तूने हमें पाखंडी हो जाने के लिए श्राप दिया है ना, हम भी श्राप देते हैं, जा तेरे जैसे चाटुकार जितने होंगे वो सब ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। सर्वदा सर्वभक्षा द्विजाते, ऐसे चाटुकारिता करने वाले ब्राह्मण भी भिखमंगे हो जाएंगे, जा हमने भी श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम 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 राम, ये क्या हो रहा है, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि साप समारोह हो रहा है, यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ स्वागत समारोह रखा हुआ था, यहाँ सापा सापी हो गई सर। ये साप समारोह हो रहा है क्या स्वागत समारोह हो रहा है। बड़े भोले हुए भोले बाबा, उनने बोला, भोले बाबा ने समझ लिया कि सारी लीला जो हो रही है मेरी वजह से हो रही है, इतनी सापा सापी जो हो गई इसका कारण मैं हूँ, अब मेरी समझ में सारी बात आ रही है, तो हमें अपने राम को खिसक लेना चाहिए। भोले बाबा तुरंत वहां से खिसक लिया और अपने जितने गण थे उन गणों को कहा, चलो यहां से निकलो, सब शांत हो जाओ, अपने घर वापिस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ कैलाश को चल दिए। अब दक्ष के हृदय में जो क्रोध था वो क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने बोला, इसकी ऐसी हिम्मत, मेरा अपमान करके यहां से चले गए। मन में एक गांठ लग गई, इसलिए प्रेम कर रहे,
प्रेम का धागा जो होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट जाएगा ना, फिर अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो गांठ लग जाती है, वो गांठ दिखाई देती है, फिर बड़ी बेकार लगती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बढ़ जाए। एक बार धागा टूट गया तो फिर गांठ लगाकर ही जोड़ सकते हो आप। वह गांठ आपको अलग से चमकती हुई दिखाई देगी बार बार। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में तो शिव जी से द्वेष करके अब दक्ष के मन में गांठ पड़ गई। दक्ष ने कहा लूंगा तेरे अपमान का बदला, तू यहां से तो चले गया, मैं तेरा अपमान करूंगा, दूसरी जगह करूंगा। प्रजापति तो हो ही गया, घोषित तो कर ही दिया, ब्रह्मा जी ने उसको प्रजापति बना दिया दक्ष को। अब शिव जी से द्वेष करके दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में करखल में यज्ञ करवाया। बहुत विराट यज्ञ का आयोजन हुआ, थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा विराट यज्ञ हुआ। अब यज्ञ का आयोजन किया तो जैसे ही पहले सब देवी देवता, सारे महात्मा, ऋषि मुनि, संपूर्ण ब्रह्मांड से जितने भी थे सब ऋषि मुनि, महात्मा लोग, देवादिदेव सबको बुलाए गए। लेकिन हमारे जो महादेव थे, देवादिदेव महादेव, उनको निमंत्रण नहीं दिया। इसको सबक सिखाऊंगा। सबके कार्ड भी भेजे गए होंगे, अब मैसेज करना होगा व्हाट्सएप से, वो भी गया होगा, जो भी उनके जैसे तरीके थे सब तरीके से निमंत्रण दे दिया गया, सबको दिया, लेकिन शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भोलेनाथ तो अपने कैलाश में बैठ करके आराम से ठंड में आनंद ले रहे थे, अपना ध्यान लगाए हुए थे, समाधि में मग्न थे। अब यज्ञ की जो तिथि थी, निर्धारित तिथि थी, वो तिथि आ गई, समय आ गया कि फलाने फलाने दिन को यज्ञ होगा करके बोला होगा। अब वो यज्ञ का दिन आज आ गया, सोमवार के दिन यज्ञ होगा। अब यज्ञ का समय जब आया, अब देवताओं के जो विमान थे वो कैलाश पर्वत की तरफ से उड़ने लगे, सब जा रहे हैं। अब कोई कैलाश पर्वत से रास्ता नहीं भी होगा तो वहीं से घुमा करके ले जा रहे हैं, शंकर जी को पता तो चले कि हम वहां जा रहे हैं। अब वो भगवान शंकर अपने समाधि में मग्न, उनको कोई पता नहीं देवता जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जब समाधि में बैठ जाए तो फिर उनको कोई लेना देना नहीं। माता सती को बार बार जब देवताओं के विमान जाते हुए दिखाई दे रहे थे तो मन में बार बार शक हो रहा था कि जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, और सबके सब देवता लोग जा रहे हैं। अब सब उड़ के जा भी कैलाश पर्वत से ही रहे, और ज्यादा अंदर से खटक जैसी हो रही कि भैया जा रहे हैं, हमें मालूम क्यों नहीं हुआ जा रहे हैं। देवी सती ने शंकर जी को कहा प्रभु मैं देखो बार बार देख रही हूँ ऊपर से सब देवता लोग यहाँ से जा रहे हैं, बड़े स्वागत के साथ जा रहे हैं, और भोलेनाथ को कहा जाने दो देवी कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो उनका रास्ता है, यहाँ से जाने दो जिसको जा रहे हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं थी, अपनी आंख बंद करके फिर अपने ध्यान में लग गए। अब देवी जी का, सती जी का मन बड़ा डगमगा रहा है बार बार कि आज सवेरे सवेरे सारे विमानों की झड़ी लग गई। यहाँ तो इंडियन एयरलाइंस भी लग गया, जो बाहर के हैं वो भी आने लगे, यहाँ लोकल के हैं, डोमेस्टिक है वो भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल वाले भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। क्या बात है, कोई विशेष बात तो है। एक के पीछे एक विमान, एक के पीछे एक विमान, सब देवता कहाँ जा रहे हैं। कुंभ का पर्व भी नहीं है, जहाँ हरिद्वार की तरफ रहे हैं, अभी हरिद्वार में कुंभ लगा और स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कुंभ का भी ऐसा कोई पर्व नहीं है। अब जब उस देवांगनाओं को सती, माता सती ने देखा कि देवांगनाएं भी विमान में बैठ करके जा रही हैं, तो भगवती सती से उनने हाथ हिला करके बोला, अपना श्रृंगार सज धज करके आई थी, अरे सती, वहीं से हाथ हिलाया होगा ऐसे करके, तू नहीं आ रही है क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, तू तो ऐसी ही बैठी दिख रही है मुझे, तू नहीं आ रही है वहां। अरे उसने कहा रुको तो सही बहन, रुको तो सही, तू जा कहाँ रही है पहले मुझे ये तो बता। अरे तुझे नहीं पता है तेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम वहीं सब जा रहे हैं, इतने सच धज के जा रहे हैं। अरे
मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब बेचारी क्या बोले उसको, कहा शायद भूल गए होंगे, फिर हो सकता हमें तो बताया नहीं, भूल गए होंगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी जब सबको निमंत्रण देना हो बड़ा यज्ञ, तो कोई विशेष आदमी भूल जाता है। अब अपने मन को समझा रही है। देवांगनाओं से जब उसने पूछा, देवांगनाएं तो वहां से चली गई। अब चलने के बाद माता सती का मन बड़ा व्यथित हो गया, दुखी हो गया। सती जी के होश उड़ गए। अरे राम राम राम, मेरे मायके में यज्ञ चल रहा है और मुझे मालूम तक नहीं है। अब अपनी सहेलियों को तो बोला नहीं, देवांगनाओं को तो बोला नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तो क्रोध आएगा ही। मैं इतनी लाडली बेटी और मुझे ही यज्ञ का पता ही नहीं है कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। पर माता सती के मन में एक बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया। मैं अपने पिता की इतनी प्यारी और मेरे पिता ने मुझे बुलाया क्यों? अब ये कारण कैसे पता चले? पर बिना निमंत्रण के भोले बाबा के पास आकर के कहने लगी, भैया भोले बाबा से कहती है, जाकर के उसने मन ही मन में सोचा, जाती हूँ उनसे पूछती हूँ, वैसे तो ये बिना निमंत्रण के कहीं जाने वाले हैं नहीं, फिर भी चलो जाकर के बोलती हूँ। गई, भोले बाबा के पास गई, जाकर के चरण दबाने लगी बड़े प्यार से। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है, आज आप असमय ही हमारे चरण दबाने लगी हैं, ऐसी क्या बात हो गई? कहा महाराज आपको पता नहीं है, मेरे पिताजी के यहाँ आज बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है मैं वहाँ चले जाऊँ। अब बेटियों का मन होता ही है अपने मायके में पहुँच जाए तो थोड़ा आनंद आ जाएगा, 2 दिन बड़े सुख शांति से कटेंगे। ये स्वभाव होता है, नैसर्गिक स्वभाव होता है, नेचुरल है। तो सती जी ने बड़ी बात घुमा करके बोली, प्रजापतेस्ते स्वसुरः संपदम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः गिरा वयं च तत्राभिरराममामते यद्यार्थितामि विबुधा प्रजन्ति। सती बोली, बड़े बात को घुमा करके कहती है, भोलेनाथ दृष्टि डाल के देखो तो सही ऊपर। भोलेनाथ ने कहा, मैं तो सवेरे से ही देख रहा हूँ सारे विमान जा रहे हैं, आवाज आ रही है, सुनाई तो दे रही है। सती ने पूछा, तो ये क्या देखा आपने? तब शिव जी कहते हैं, विमानों को देखा है, आप देख लो, मैंने तो जो देख रहा था सवेरे से देख ही रहा हूं मैं तो। तब सती कहती है, महाराज आपको शायद पता नहीं है, ये विमान मेरे ससुराल मेरे मायके जा रहे हैं, मेरे ससुराल से होते हुए जा रहे हैं मेरे मायके। और वहां आपके ससुर जी ने, मेरे पिता ने नहीं बोला, देखो सती ने कितने प्यार से बोला पति को प्रसन्न करने के लिए, कहा आपके ससुर जी ने बड़ा विशाल यज्ञ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रदम, आपके ससुर जी ने जो प्रजापति यज्ञ दक्ष है उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, इसलिए सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वहां हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। कितनी अच्छी शब्द से है। अब माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी बड़ी पकड़ करके बात करना शुरू कर देती है। मेरे मायके में आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, ऐसे नहीं लोग हैं वहाँ, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मेरे मायके वाले ही सब कुछ है और यहाँ कुछ नहीं है, सब बेकार। तो मेरा शब्द ज्यादा बोलती है, ये स्वभाव होता है। पर आज सती जी ने एक बार भी ऐसा शब्द नहीं बोला, बड़े प्यार से अपने पति को, भगवान भोलेनाथ को बोला। कहा आपके ससुर जी ने, देखो आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, मेरे मायके में भी नहीं बोला, ताकि भोलेनाथ को अपरत्व थोड़ा लगे। तो भोलेनाथ ने हंस करके कहा, देवी जी हमारे लिए तो कोई निमंत्रण आया नहीं है, अब हो रहा है तो हो रहा है, होने तो अच्छी बात है, जो हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है। तो सती ने कहा, महाराज आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा, हो सकता पोस्टमैन कहीं देना भूल गया, रास्ते में कहीं छूट गया, ऐसा भी होता था ना पहले, कभी रखे हुए भी भूल जाता था मैंने देने हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है महाराज, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे जो आपके ससुर जी हैं वो बहुत आपको अच्छा दामाद मानते हैं, श्रेष्ठ दामाद मानते हैं। भोलेनाथ तो सब जानते थे, सारी लीला जानते थे। आज यज्ञ में सारी बहनें भी आएंगी, वहीं बहनों से मिलना भी हो जाएगा। महाराज चलते हैं, आप कृपा करो, सब बहनों भी आएंगे, दामाद जी लोग भी मिलेंगे, सबको मिलना हो जाएगा, कितना आनंद आएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभि स्वर्ग ध्रुवम गमिष्यन्ति सुहृद दिदृक्षम, उनको देखने की इच्छा है महाराज, सबसे मिलने को, सबको
देखने का मेरा बहुत मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तब भोलेनाथ ने सती की उत्कंठा जब देखी तो जान गए कि भैया अब इसके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा हो गई है, अब ये जाए बिना रहेगी नहीं। तो हंस करके बोले, देवी जाने आने में हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जाओ चाहे न जाओ, आप हमारी तरफ से निश्चिंत हो, आप जा सकते हैं। देवी सती ने कहा, महाराज आप भी तो चलिए, हम दोनों जाएंगे तभी उचित लगेगा वहां जाना। ऐसे अवसरों पर बहुत स्नेही लोग मिलते हैं, मैं अकेली जाऊंगी तो मेरे से पूछेंगे शंकर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, तो क्या जवाब दूंगी महाराज। तो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, आप भी चलिए, आनंद आएगा। अब भोलेनाथ समझ गए, भोलेनाथ ने कहा अगर मैं मना करता हूं तो सती को बड़ा दुख होगा, जाता हूं तो दक्ष प्रजापति को बहुत दुख होगा। मामला सब पहले भी हमारे कारण से सब गड़बड़ हो गया था, आज फिर हम ही कारण बन जाएंगे। आवत अपनी सती जी को कहा, देखो ऐसी जगह जाना चाहिए, आवत ही हर्षे नहीं नैनन में न सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जब आप किसी के घर जा रहे हो, उसको प्रसन्नता ही नहीं हुई आपके जाने से, चाहे वो आपको सोने की घड़ी पहना करके भेज दे, कोई फायदा नहीं। सोने के हार पहना करके भेज दे आपको, उस घर में जाना कोई ज्यादा अच्छा है ही नहीं, हितकर है ही नहीं। तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे, चाहे बारिश हो जाए सोने की, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां नैनों में स्नेह न दिखाई। भगवान ने कहा, भैया वहां देवी वहां कुछ भी हो रहा हो, हम जाने वाले नहीं है, तुम्हें जाना है तुम जाओ। सती ने कहा, महाराज आपने बैठे बैठे ऐसा कैसे सोच लिया, हम जाएंगे और हमें देख करके वो प्रसन्न नहीं होंगे, आप सोच रहे हो। भगवान ने कहा ना, पहले भी मैं ही कारण बना था, अब भी मैं ही कारण बन जाऊंगा, तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हो आप अपने मन से, मेरे पिताजी तो ऐसे हैं ही नहीं, आप ऐसा कैसे सोच ले रहे हो। बार बार सती ने कहा। तब भगवान ने कहा, देवी सती ने और भी लगाई हुई है, वही जैसे बताया, कोई गलती हो गई होगी, भूल गए होंगे, कोई बात हो गई होगी, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, थोड़ी छोटी छोटी गलती हो जाती। तो आज तक भोलेनाथ ने ये प्रसंग माता सती को नहीं बताया था कि तेरे पिता ने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दी थी। आज भोलेनाथ को वो प्रसंग सुनाना ही पड़ गया। देवी सती कहा, अब आज सुनाए बिना नहीं रह पाऊंगा, अब सच्चाई तुझे बतानी पड़ेगी, तभी तो मानेगी इस बात। तब भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जो अभी आपको सुनाया वो सारा सती को सुनाया और पूरा विस्तार से सुनाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने स्वागत समारोह में जब हम गए थे तो स्वागत समारोह में जाकर के थोड़ा हम खड़े नहीं हो पाए। हमारा उद्देश्य कोई उनका अपमान करना नहीं था, हम तो अपने प्रभु के ध्यान में मग्न थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने स्वागत समारोह में हमारा अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी जो लोग होते हैं वो अपने देह को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। मैं खड़ा नहीं हुआ, इस बात को लेकर के उसने अपना अपमान मान लिया और अनुभव करने लगा कि पूरी सभा के बीच में उसने मेरा अपमान किया, मुझे हजारों गालियां दक्ष प्रजापति ने सुनाई। एक बात कहूं देवी, बुरा नहीं मानना, कोई बाण मार दे, बाण का घाव है औषधि से ठीक हो जाता है, पीड़ा भी होती है थोड़ी देर लेकिन फिर भी ठीक हो जाता है। परंतु यदि ये शब्द रूपी बाण लग जाता है ना, ये घाव कभी फिर पूरा नहीं होता। तो परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव लगता है वह घाव जीवन में फिर कभी ठीक नहीं हो पाता है। तो उस वचन को तुम याद करो, उतनी पीड़ा हो, उस पीड़ादायक, कितना पीड़ादायक वो वचन होता है उस समय का, वो घाव कभी ठीक नहीं होता है। तो वो घाव को देख करके दिन रात याद आती है, हे देवी मैंने तो सहन कर लिया लेकिन तुम इस बात को सहन नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं, मैं तो सहन कर गया इस अपमान को,
लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव कितना कोमल है, तुम उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगी, देवी वहां मत जाओ। बार बार बोला। अपमान की जो पीड़ा होती है वो बड़ी भयानक होती है, बड़ी मृत्यु तुल्य होती है। तुमसे सही नहीं जाएगी बेटी, बिल्कुल नहीं सही जाएगी। इसलिए मेरी बात मान लो, वहां आप बिल्कुल मत जाओ। तुम्हारा किसी प्रकार से वहां भला होने वाला नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए सब क्या लीला आगे होने वाली है। सती जी बोली, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया, बीती ताही पसार दे, आगे की सिलसिले। अब आगे क्या हो रहा है आप भूल जाओ ना, तो पुरानी बातों को आप भी मन में लिए बैठे रहते हो। चलिए आगे क्या हो रहा है हमें उसे देखना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब आप एक काम कीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भाई मैं तो जाऊंगी, पिताजी को जाकर के समझाऊंगी वहां, भैया तुमने ऐसा क्यों किया। अगर वह मेरी बात मान लेंगे तो आपसे भी क्षमा मंगवा दूंगी। फिर वो आपके पास आएंगे क्षमा मांगने के लिए। बेटी को इतना वो होता है, विश्वास होता है, ऐसा हो सकता है। यदि आप नहीं भी गए तो भी मैं वहां पहुंच जाऊंगी, तो उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, सबके सामने में कहने के लिए हो जाएगा कि शंकर जी भी पहुंचेंगे। मैं अर्धांगिनी हूं आपको, नहीं तो सारे देवता लोग एक ही चर्चा करेंगे कि ये पुराना झगड़ा ससुर और दामाद का अभी भी चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए इनकी बेटी भी नहीं आई। महाराज घर की बात है, घर में ही रह जाए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बाहर ना फैले, चारों तरफ चर्चा का विषय ना बने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप मुझे आज्ञा दीजिए कृपा करके। भोलेनाथ समझ गए कि भैया होनी हुए बिन रहती नहीं है, अब जो होनी है वो तो होगी ही होगी। अब मैं इसको कितना ही समझा रहा हूं, इसकी समझ में जब विनाश होना होता है, जब कष्ट आने होते हैं, जब मामला बिगड़ना होता है, तो आपको कोई उपदेश भी देगा ना, वो उपदेश आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ताकि होंगे वो अच्छे, आज नहीं तो कल आपको उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन तात्कालिक समय में आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे ही भोलेनाथ की एक भी बात माता सती को अच्छी लगी ही नहीं। कितना समझाया भोलेनाथ, कितना समझाया, नहीं माना। भगवान ने कहा भैया हो वही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वही सागा। आप क्या कर सकते हो बताओ, जो प्रभु की इच्छा अब होना वही है, इसलिए छोड़ दो इनको इनके हाथ पर। मेरा इतना समझाने पर भी सती ने मेरी बात नहीं मानी। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार से समझाया, जब देख लिया कि सती बिल्कुल नहीं मान रही है, तो भोलेनाथ ने कहा देवी जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम सो कर। भोलेनाथ ने तुरंत आंख बंद की और अपने ध्यान में बैठ गए। भगवती सती बोली महाराज अब आप ध्यान में बैठ गए, मैं तो जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, फिर भी नहीं बोले। सती जी ने शंकर जी को प्रणाम किया और चलते चलते जा रही है। अब सोच रही है कहीं भोलेनाथ जी नाराज हो गए तो क्या होगा, कहीं असंतुष्ट हो गए तो क्या होगा। चलो एक बार फिर जाती हूँ, लौट करके आती है शंकर जी के पास। शंकर जी अपने ध्यान में समाधिस्थ हो गए। मेरे पति का नाम तो आशुतोष भी है, क्या पता खुश हो जाए। फिर लौट के आ रही है, लेकिन देखा शंकर जी अब तस से मस नहीं हो रहे, अनुमति मांगने लगी, पर कोई उत्तर भोलेनाथ की तरफ से जब नहीं मिला, फिर सती जी ने भी तुरंत वहां से नंदी को पकड़ा और अपने जितने भी भक्तगण थे, अपने जो परिकर थे उनको पकड़ा और उनके साथ चली गई। सती जी जाने लगी तो भोले बाबा ने धीरे से हाथ खोल करके देखा, अपने जितने गण थे उनको कहा तुम भी जाओ भैया, अकेले ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, जाओ, पत्नी तो है ना हमारी, आप इनको लेकर के जाओ सम्मान के साथ। दुविधा में फंस गई सती। पिताजी की याद आती है, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचने लगता है तो भागने लगती है। पति की याद आती है, कहीं डांट देंगे नाराज हो जाएंगे, फिर वापस आ जाती है। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा संसार, उसका मन दुविधा में पड़ गया, कभी बाहर कभी भीतर, कभी बाहर कभी भीतर, जा रही है फिर लौट के आ रही है, जा रही है फिर लौट के आ रही है। निर्णय नहीं ले पाई। अंत में निर्णय ले ही लिया, कुछ भी हो जाए भैया कि मैं तो मुझे जाना ही जाना है, मायके में जाऊंगी जाऊंगी।
ऐसे यज्ञ कोई रोज रोज थोड़ी होते हैं। कितने सालों बाद तो आज मेरे पिताजी ने यज्ञ करवाया है, सबसे मिलकर के आऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मेरे पति तो बहुत भोले हैं, भोले बाबा इनका नाम है, मना लूंगी इनको भी, कोई बात नहीं। चल दी, बहुत दूर तक सती चली गई। भोलेनाथ ने देख लिया भैया अब ये बहुत दूर निकल गई, अब लौट करके आने वाली नहीं है। तब अपने गण जितने थे उनको बुला करके कहा भैया आदर के साथ ले जाओ माता को, जाओ पहुंचाओ इनको बढ़िया करके। तब नंदीश्वर आदि गण बहुत सब साथ ही साथ माता के चल दिए और सब सेवकों के साथ पैदल अकेली चली जा रही थी। पीछे से जितने गण थे वो सब साथ में हुए और उनके साथ धीरे धीरे माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंचने लगी, चलने लगी। सब लोग जब वहां पहुंच गए उसके बाद माता सती ने क्या दृश्य देखा ये कल करेंगे परिचर्चा, ठीक है। माता सती ने वहां जाकर के कैसा कैसा सोच करके गई थी, मायके में जाऊंगी तो ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन वहां गई तो कैसा हुआ ये कल बताएंगे आपको। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय नारायण।